हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप लोग ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ मिस्टर फिजिक्स। आई होप आप लोग को ये चैनल से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आपके स्पेशली जो टेंथ ग्रेड के एनसीईआरटी के सिलेबस है, एनसीईआरटी में टोटल 4 चैप्टर है इस साल आपको फिजिक्स में। वो है आपके लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और एज फार एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न, टेंथ ग्रेड का, उसमें ये चारों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 या फिर 27 मार्क्स के आपके फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, आउट ऑफ 80। तो आप अच्छे से आराम से स्कोर कर सकते हो, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ये चैनल में सारी चीज़ें अच्छे से कॉन्सेप्चुअली समझते हो। मैं हर एक चीज़ आपको इजीली अच्छे वे से समझाने की कोशिश करूँगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए अच्छे से। जहाँ मन करे आप पॉज करके भी वीडियो को देख सकते हो। कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आज अपना पहला चैप्टर जो लाइट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बेसिकली जो लाइट चैप्टर आपका है वो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका रिफ्लेक्शन है, दूसरा आपका रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्लेक्शन पार्ट और रिफ्रैक्शन पार्ट दोनों में आपको रे डायग्राम्स पढ़ने हैं और कुछ न्यूमेरिकल भी उससे एसोसिएटेड, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पहले कॉन्सेप्चुअली फोकस करते हैं, अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस करते हैं, पहले उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है। और लाइट चैप्टर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है। एक्चुअली उतना डिफिकल्ट है नहीं जितना आप समझते हो। अगर आप अच्छे से समझोगे, यूट्यूब के वीडियो को अच्छे से देखोगे मेरे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने डिमांड किया था कि सर आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट कीजिए, तो उनके विशेष को फुलफिल करते हुए मैं ये आपके लिए नया यूट्यूब चैनल लेके आया हूँ। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आई होप ये हेल्पफुल होगा। ठीक है। और आप होपफुली, मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर पाओगे मेरे कुछ ये वीडियोस देखकर। मैं आपको एकदम सिंपल और एकदम स्वीट वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूंगा। जितना आप समझते हो उतना हार्ड चैप्टर है नहीं है। लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 9, दैट इज योर लाइट, टेंथ ग्रेड एनसीईआरटी। ओके, स्टार्ट करें। यस, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अवर चैप्टर नंबर 9, दैट इज योर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, चैप्टर नंबर 9, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अच्छा, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए व्हाट इज लाइट। लाइट एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, लाइट एग्जैक्टली है क्या? देखो, 2 तरीके के वेव होते हैं। एक मैकेनिकल वेव होता है और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसको मीडियम की जरूरत होती है। मीडियम में प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब कहीं मीडियम में अगर उसको ट्रैवल करना है तो उसको मीडियम की जरूरत होती है, स्पेशली सॉलिड लिक्विड गैसेस की। उसको मैकेनिकल वेव होता है जिसमें हमारा साउंड आता है। और जो लाइट होता है ना, वो कहीं भी जा सकता है, स्पेस में भी ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है, कहीं भी ट्रेवल करता है। मतलब उसको मीडियम की जरूरत होती नहीं है एग्जैक्टली, ऐसा बोला जाए तो कोई भी मीडियम में ट्रेवल कर सकता है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, क्या बोलते हैं लाइट को? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तुम लोग ऐसा बोल सकते हैं, लाइट को डिफाइन कर सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, लाइट किसको सेंसिटिव होता है? हमारे आइस को। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which produces sensation in the eye। अच्छा, साउंड भी एक तरह का वेव होता है, मैकेनिकल वेव, जो हमारे ईयर्स को सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हमारे कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, हमको सुनाई देता है। बट लाइट हमारी आंखों को सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, आंखों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमको लाइट दिखाई देता है। अच्छा, लाइट से हमको दिखाई देता है जितनी भी चीजें हो वो। अच्छा, कोई भी चीज देखना हमें तो लाइट का रिफ्लेक्ट होना बहुत जरूरी है हमारे आईज से। जैसे मैं, आप हमारे वीडियोस देख पा रहे हो, अब कोई भी चीज जो हमारे अराउंड में देख पा रहे हो ना, वो लाइट की वजह से ही पॉसिबल है। जब तक लाइट हमारे आंखों पे गिर रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तब तक हमको सारी चीजें दिखाई दे रही है। मतलब कोई भी चीज देखना है तो हमको लाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन जब आंखों के थ्रू होता है तो हमको दिखाई देता है, किसका? लाइट का। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके असर्शन रीजन में, असर्शन दे सकते हैं जैसे
we can see the colorful world around us. रीजन दिया है बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द आइज। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन ए आंसर होगा। सच रीजन बोथ आर ट्रू एंड गिविंग द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर। करेक्ट। ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, डोंट वरी। ओके, सो क्या है लाइट का डेफिनेशन? दिस इज द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन द आई। कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ते हैं लाइट के। लाइट के प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, पहला ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है? अच्छा, जिसको मीडियम की जरूरत होती नहीं है, कहीं भी ट्रेवल कर सकता है। इवेंट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम, इवेंट कैन ट्रेवल इन एनी एम्प्टी स्पेसेस, कहीं भी सॉलिड लिक्विड गैसेस में कहीं पर हो सकते हैं, ये कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अच्छा, देखा जाए तो ये हायर लेवल में देखा जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ ऐसा डेफिनेशन होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा वेव होता है जिसमें दोनों होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों उसके अंदर होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है आपका द वेव व्हिच कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कुछ लाइट भी ऐसा ही होता है, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिलहाल याद रखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। दूसरा, लाइट को मीडियम की जरूरत होती है क्या? नहीं होती है। इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम, इट डू नॉट रिक्वायर मीडियम। किसके लिए? फॉर प्रोपोगेशन, फॉर प्रोपोगेशन। अच्छा, तीसरा क्या लिख सकते हो? लाइट कैसा जाता है? स्ट्रेट लाइन में, हमेशा स्ट्रेट लाइन में रहती है ना लाइट। अच्छा, बेंडिंग होता है बाद में, बेंडिंग वो भी बेंडिंग होने के बाद स्ट्रेट लाइन में जाता है, ऐसा कर्व नहीं जाता है कभी भी लाइट। तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, in a straight line in the medium, and its speed changes from medium to medium। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रेट लाइन में तो जाता ही है भाई, लेकिन इसका स्पीड भी चेंज होता है। जैसे अभी वाटर से ग्लास में चला गया तो उसका स्पीड हो जाएगा चेंज, कम हो जाएगा। जैसे लाइट अभी, जैसे में एयर में भी लाइट ट्रेवल कर रहा है, तो लाइट अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में चला जाता है, ग्लास, वाटर, केरोसिन, पेट्रोल, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। लाइट का स्पीड चेंज नहीं होता है मीडियम टू मीडियम, तो सेम नहीं होता है मीडियम टू मीडियम, हमेशा चेंज होते रहता है। समझ में आ रहा है सबको? लाइट का स्पीड कभी भी सेम नहीं होता है, उसका स्पीड चेंज हो जाता है अगर लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो। जैसे लाइट अभी एयर में है, चला गया ग्लास में, तो उसका स्पीड कम हो जाएगा। अच्छा, क्यों कम होता है ये भी बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मीडियम के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। दो तरीके के मीडियम होते हैं, डेंसर, रेयर, वो भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। फिलहाल आप याद रखिए कि लाइट का स्पीड हर मीडियम में सेम नहीं होता है। लाइट का स्पीड चेंज होता है, लाइट का वेवलेंथ चेंज होता है, और लाइट जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होता है, मतलब जो मीडियम्स होते हैं उनके अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। बेसिकली दो चीज याद रखो, स्पीड और उसका वेवलेंथ चेंज होता है। एक चीज जो सेम होता है लाइट के बारे में, वो हमारा फ्रीक्वेंसी है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, याद रखना, बोर्ड के क्वेश्चन में एमसीक्यू आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम? ऑप्शन ए वेवलेंथ, ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी स्पीड, ऑप्शन डी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे आपका आंसर रहेगा फ्रीक्वेंसी, हमेशा सेम होता है लाइट का, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। चलिए, बहुत सारे हम लोग ने एमसीक्यू भी है, 2-3 एमसीक्यू भी हम लोग ने देख लिए यहाँ पे, जो आ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आप लाइट का लिख सकते हो, वो ऐसा लिख सकते हो आपकी, जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट हो सकता है, रिफ्रैक्ट हो सकता है, ठीक है, डिस्पर्स हो सकता है। अब बहुत सारी केसेस है लाइट के, जैसे वो पोलराइज हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी सिलेबस में 10th ग्रेड में, वही इस पे ही फोकस करेंगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे लाइट कैन रिफ्रैक्ट, रिफ्लेक्ट, डिस्पर्स। ओके, अच्छा, डाइफ्रैक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है, ठीक है, पोलराइजेशन है, बहुत सारे इफेक्ट्स है लाइट के, वो सारी डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, चीजें वो सिलेबस में है नहीं। फिलहाल जो चीजें हैं पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लाइट रिफ्रैक्ट हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है, डिस्पर्स हो सकता है। अच्छा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाके बेंड होना, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन का मतलब एक मीडियम से सेम मीडियम में वापस आना, मतलब लाइट का बेंड होना सेम मीडियम में, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, सिंपल सिंपल वर्ड में अगर पढ़े तो। और डिस्पर्शन का मतलब होता है जब लाइट हम लोग पास करते हैं, व्हाइट लाइट प्रिज्म से, तो अपने 7 कलर में स्प्लिट हो जाता है, उसको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, एक और छोटा सा पार्ट दिया गया आपके एनसीईआरटी में, पहले ही पेज पे आपके दिया गया है, वो है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, डायफ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है कि जब लाइट छोटे से ऑब्स्टेकल से पास होता है ना, छोटा एकदम ऑप्टिकल ऑब्स्टेकल उसके पाथ में आ जाता है, तो उसके एजेस से बेंड हो जाता है। ठीक है, और अपने शैडो रीजन में एंटर कर जाता है, उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डायफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन जो बोलना है आपको। तो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू द स्मॉल ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड एज डायफ्रैक्शन। अच्छा, डायफ्रैक्शन बाद में आगे वर्ड आया एक्चुअली। पहले हम लोग समझते थे कि लाइट एज अ पार्टिकल है। लाइट क्या है? एक पार्टिकल है, मतलब लाइट जो मीडियम में प्रोपोगेट होता है तो इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल प्रोपोगेट होता है, मतलब लाइट वाज अ पार्टिकल, मतलब ऐसा मानते थे, इज अभी भी है, पार्टिकल ही मानते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ थियरीज आने लगी, जैसे अलग अलग थियरीज आ गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, वेव थियरी ऑफ लाइट, क्वांटम फिजिक्स में भी हम लाइट को अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो अगर क्वांटम फिजिक्स की बात करें हम लोग, तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, लाइट वेव की तरह ट्रेवल करता है। और डायफ्रैक्शन ने हेल्प किया था लाइट को, मतलब बताने के लिए कि लाइट एक तरह का वेव है, लाइट वेव नेचर है उसका, लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो लाइट दोनों भी है, पार्टिकल एज वेल एज वेव, मतलब लाइट दोनों की तरफ बिहेव करता है, पार्टिकल नेचर की तरफ भी और वेव नेचर भी है, दोनों, मतलब लाइट बेसिकली डुअल नेचर है। डुअल नेचर समझ में आता है? दोगलापन शो करना, मतलब डबल नेचर वाला है, डबल डुअल की, जो बेसिकली इंसान की आदत होती है, मतलब वो दोनों नेचर का होता है, पीछे कुछ और आगे कुछ और, तो वैसे लाइट भी होता है डुअल इन नेचर। एक्चुअली डुअलिटी ऑफ नेचर क्वांटम फिजिक्स में प्रूव किया था डी ब्रोगली के द्वारा, बट एक्चुअली ये पहले ही प्रूव हो गया था कि डबल नेचर होता है इंसान का। चलो खैर दूसरी बात है, बट लाइट क्या है? डुअल नेचर है। वो पार्टिकल नेचर भी है और साथ में वेव नेचर भी है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लाइक मोटे मोटे तौर पे आपको पूछ लिया कि लाइट का नेचर क्या है, तो आप सिर्फ पार्टिकल नेचर भी, आप वेव नेचर भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। ठीक है, डुअल नेचर होता है पार्टिकल का, लाइट का। अच्छा, लाइट जो होता है ना, उसका स्पीड जो एयर में होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बताया, मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, उसमें उन्होंने बताया था कि लाइट का जो स्पीड होता है एयर में, वो इतना होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर is 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड। 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड का मतलब था v, मतलब स्पीड 30, 1 2 3, गंदा हो गया, छी छी छी, 3 4 5 6 7 8 9, 8 होने चाहिए आपके। अच्छा, इसको क्या पढ़ेंगे? 30 करोड़, यस 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड होता है, इतनी ज्यादा स्पीड होती है लाइट की एयर में। तो लाइट इतने स्पीड से एयर में ट्रेवल करता है, ये सारी लाइट की प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज है, फिलहाल आपको सारी प्रॉपर्टी याद रखनी है, कुछ मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको एमसीक्यू वगैरह में, मतलब लाइट कौन सा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसको मीनिंग की जरूरत नहीं होती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, उसकी स्पीड चेंज होती है, लाइट रिफ्लेक्ट होता है, डिस्पर्स होता है, और लाइट का स्पीड इतना होता है। अच्छा, क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि लाइट का स्पीड चेंज क्यों होता है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्यों चेंज होता है? बेसिकली आप इसका आंसर लिख सकते हो कि जो मीडियम होते हैं उनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तय करेगा कि उसका स्पीड क्या होगा। जैसे कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसका स्पीड ज्यादा होगा उसमें लाइट का। जैसे हम मान ले एयर और ग्लास को, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली एक ऑप्टिकल डेंसिटी होती है मीडियम की, मतलब पार्टिकल पे डिपेंड करता है कितने पार्टिकल है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल एयर हो गया तो उसमें पार्टिकल्स एक्चुअली कम होते हैं, मतलब कम डेंस होते हैं पार्टिकल उसमें, मतलब डेंसिटी कम होती है मीडियम की, तो उसमें स्पीड ज्यादा होता है। और जो आपका ग्लास होता है उसमें पार्टिकल क्लोज होते हैं, क्लोजली पैक होते हैं, काफी डेंस होते हैं, तो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, तो लोग बोल सकते हैं कि उसका स्पीड इसमें कम हो जाता है लाइट का। तो बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होता है। नहीं समझ में आया? फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा तो स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी। फिलहाल याद रखो कि अगर क्वेश्चन अगर आया ऐसा कि व्हाई स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन अदर मीडियम, तो आपका आंसर सीधा सीधा यही होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का चेंज होता है उसके हिसाब से। एक और इसका रीजन हो सकता है वेवलेंथ, जितना ज्यादा वेवलेंथ लाइट का उतना ज्यादा उसकी स्पीड हो जाएगी, ज्यादा वेवलेंथ तो ज्यादा स्पीड होगी लाइट की। ठीक है, एक चीज याद रखना कि लाइट का जो
स्पीड होता है ज़्यादा, सबसे ज़्यादा होता है, जो हाईएस्ट स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो लाइट का होता है वो एयर में ही होता है। क्योंकि एयर ही एक सा मतलब आपका एक मीडियम है मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है। एयर और वैक्यूम हम लोग बोल सकते हैं। एयर इज अ रेयरेस्ट मीडियम और वैक्यूम इज अ रेयरेस्ट मीडियम। एयर वैक्यूम दोनों सेम ही होते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो एयर इज अ रेयरेस्ट मीडियम जिसमें स्पीड का लाइट हाईएस्ट होता है, ठीक है। और बाकी के एयर के बाद जितने भी आते हैं मीडियम, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होते हैं एयर से। जैसे मान लिया जाए वाटर हो गया तो 1.3 होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास हो गया उसका 1.5 समथिंग होता है उसका, ठीक है। केरोसिन हो गया, पेट्रोल डीजल्स, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 के आसपास, इसलिए वहां ज्यादा लाइट रिफ्रैक्ट होता है, ज्यादा बेंड होता है, इसलिए डायमंड स्पार्कल होता है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो लाइट का इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, क्या है लाइट? अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस एसेंशियल इन सारी प्रॉपर्टीज। एक बार आप नोट कर लो पॉज करके।